नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तान में अक़लियती ईसाई खानदानों पर बर्पा की गई बर्बरियत और सहाफ़ियों की बढ़ती टारगेट किलिंग को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही पेश करेंगे पाकिस्तानी फौज के पाले तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से कबायली पश्तूनों की नस्ल कुशी के खिलाफ गम और गुस्से की लहर के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। अक़लियती ईसाइयों पर बर्बरियत के कहर से फिर दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। सिंध में रियासती मजालिम पर रिपोर्टिंग करने पर गई सीनियर सहाफी की जान। और मंजूर पश्तीन ने कहा, पश्तूनों की नस्ल कुशी कर रहे पाकिस्तानी फौज व तालिबान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में फिरका वारियत और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के खिलाफ बढ़ते जुल्म ज़्यादतियों को लेकर हाहाकार मच रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद जिले में अक़लियती ईसाइयों पर बर्पा की गई बर्बरियत से मंजरे आम पर आई। हस्बे दस्तूर फैसलाबाद के जड़ावाला कस्बे में पहले ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया गया और बाद में इंतहा पसंदों के हुजूमों ने अक़लियती ईसाइयों के दर्जनों गिरजाघरों और घरों में लूट मार करने के बाद उन्हें नजरे आतिश कर दिया। मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख और मुस्लिम आवाम की तरफ से जनाब बशीर साहब आपसे माफी मांगता हूं। हम आपसे शर्मिंदा हैं। हम उन मसीही बच्चियों से शर्मिंदा हैं जो छोटी छोटी बच्चियां रात खेतों में जिन्होंने गुजारी, सड़कों पे गुजारी, जो इस खौफ से अपने घरों से चले गए कि कहीं हमारे घरों को नुकसान न पहुंच जाए। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की कठपुतली नाम नेहाद ऑल पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की जानिब से अक़लियती ईसाइयों के साथ हमदर्दी के इस ढोंग और मगरमच्छ के आंसू बहाने की असल वजह रही पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद जिले में इंतहा पसंद मुसलमानों की जानिब से मसीही बिरादरी की इबादत गाहों और रिहायशी बस्तियों पर किए गए खौफनाक हमले। हस्ब दस्तूर ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में दंगाइयों के हुजूम फैसलाबाद जिले के मुख्तलिफ इलाकों में दिन दहाड़े अक़लियती ईसाइयों पर ताबड़तोड़ हमले करते रहे और ईसाइयों की इबादत गाहों और घरों को तबाह बर्बाद करके उन्हें आग लगाते रहे। लेकिन हुकूमत और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहीं। ये जो मसला इस शहर में हुआ है बहुत बुरा। इन लोगों के घर जला दिए हैं, किसी का क्या मसला है वो 3-4 चर्च जला दिए हैं। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी बात थी वो बैठ के हल हो सकती थी तो वो हल कर लेते, लेकिन ये बहुत मसला खराब हुआ है। रेंजर आ गई है, सारा शहर बंद है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद जिले में अक़लियती ईसाइयों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के इंसानियत सोच सानहे का आगाज पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त के 2 रोज बाद 16 अगस्त को जड़ावाला कस्बे में क्रिश्चियन कॉलोनी में कुरान पाक के कुछ सफ़हात पर तौहीन आमेज जुमले लिखे जाने की अफवाहों से हुआ। लिहाजा पाकिस्तान में तौहीन रिसालत पर सियासत करने वाली इंतहा पसंद तंजीम TLP के मकामी लीडरान और कारकुनान इन अफवाहों को तूल देते रहे और अक़लियती ईसाइयों के खिलाफ मुनाफरती जुनून भड़काकर उनके चर्च और मकानों पर हमले करवाते रहे। नतीजतन पाकिस्तान के पंजाब सूबे का पूरा फैसलाबाद जिला 3 रोज तक तशद्दुद की आग में धूं-धूं कर जलता रहा और अक़लियती ईसाइयों के खानदान जान बचाने के लिए आबाई बस्तियां छोड़कर भागते रहे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, मोहसिन नकवी साहब से,
कि इस बेहसी जो अभी तक हो चुकी है उसको छोड़े, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे जो अच्छी टीम बनाए उसमें क्रिश्चियन लोग भी शामिल हो, जिनके घर चले हैं उनको शामिल करें और उनका एस्टीमेट लेके इन सारे घरों को बनाए, सारे चर्चेस को रेनोवेट करें। ये चर्च बन जाएंगे, घर बन जाएंगे, लेकिन जो हमारे दिल जले हैं वो तो शायद सारी उम्र ना मंदमेल हो सके। हमारे साथ बहुत ज्यादती है और मैं समझता हूँ कि रियासत बिल्कुल नाकाम हुई। पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी के सबब अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों में मुसलसल होशरुबा इजाफा हो रहा है। लेकिन फैसलाबाद जिले के जड़ांवाला कस्बे समेत दूर दराज देही इलाकों में अक़लियती ईसाइयों के तकरीबन 2 दर्जन गिरजाघरों और 100 मकानों में सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं की गई, बल्कि उन्हें नजर आतिश करने से पहले जमकर लूटमार भी की गई। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि पाकिस्तान में इम्तियाजी सुलूक के रियासती दस्तूर की वजह से साफ सफाई और सैनिटेशन के रोजगार के सहारे कस्मपुरसी की हालत में गुजर बसर करने वाले अक़लियती ईसाइयों के दर्जनों घरों में बेटियों की शादी के दहेज के लिए जमा जेवरात, नकदी और दीगर कीमती साजो सामान तक लूट लिए गए। वो तो आके आपकी मस्जिद को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना, वो तो गुस्सा नहीं निकाल सकते आपके ऊपर कि आपने उनकी बाइबल तो जला दी, आपने उनका चर्च जला दिया, आपने उनका गिरजाघर जला दिया। मैंने रब्बे काबा की कसम मैंने देखा है, वो जो माएँ थी वो एक एक स्टेप को चूमती जाती थी, रोती जाती थी जो सीढ़ियां ऊपर जा रही थी अपने गिरजाघर। ये भी उनके लिए उतना ही मुकद्दस है जिसके लिए आप, जितनी आपके लिए आपकी मस्जिद मुकद्दस है, जितना आपके लिए आपका इमाम बारगाह मुकद्दस है, जितनी आपके लिए आपके मदारस मुकद्दस है। तो वो तो रो रहे थे धाड़े मार मार। खवातीन अपने घरों में नहीं गई, पहले वो चर्च में आती थी और रोती थी कि हमारे खुदावंद के घर को जला दिया, हम किससे शिकवा करें। उनकी बेबसी सोचिए कि वो जिनके बच्चे महफूज नहीं है, जिनकी बेटियां महफूज नहीं है और जिन्होंने रातें बाहर गुजारी हैं, उनको 5 मिनट का नोटिस है जला देंगे, और जला दिया उनके घरों को। सेफों के ताले टूटे हुए हैं, यानी वो उन घरों में जहां भी घर वाले वापस नहीं आए कि मैं सोचूं कि प्लांटेड कुछ उन्होंने कर दिया है। एलसीडियां टूटी हुई हैं, उनके घरों में कपड़े निकाले हुए हैं, सेफ आपने तोड़फोड़ करनी है, शीशा तोड़े, घर का दरवाजा तोड़े, आग लगा दें। आप सेफ का दरवाजा लॉक क्यों तोड़ रहे हैं किसी के? यानी आप क्या चाह रहे हैं? ये लूट मार है बाकायदा। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस जैसे आलमी प्लेटफॉर्मों पर नामनिहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरां अक़लियती फिरकों की मजहबी आज़ादी पर लंबी चौड़ी तकरीरें करते आए हैं। यही वजह रही कि अमेरिका की वजारत खारजा और पाकिस्तान में अक़लियती ईसाई फिरके की जानिब से फैसलाबाद सानहे की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील देने की मांग की गई। लिहाजा पाकिस्तान के पंजाब सूबे में निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी को फैसलाबाद दंगों से मुतासरा अक़लियती ईसाई खानदानों की बाज़ाबादकारी के फरेबी वादे करने पड़े। आज का ये इजलास इस अमर का भी मुतफिक है कि इस सानहा की आला सतह तहकीकात के लिए कमीशन कायम होना चाहिए और जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से मेरा ये फर्ज है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। तो आपसे ये मेरा वादा है, हमारी सारी टीम का वादा है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर हम वो जितनी चीज़ें हैं वो हम वापस रिस्टोर करेंगे और उसी हालत में रिस्टोर करेंगे। ऑलरेडी हमारी टीमें काम कर रही हैं उसके ऊपर। हालांकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से फैसलाबाद में टीएलपी के कुछ कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद अमन बहाली के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों के खोखले दावों के जमीनी हकाइक से हर अक़लियती फिरका बखूबी वाकिफ है। यही वजह है कि फैसलाबाद सानहे से डरे सहमे अक़लियती ईसाइयों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे तेज कर दिए हैं और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए फैसलाबाद में मसीही बिरादरी पर बर्बरियत मुलव्विस दंगाइयों को इबरतनाक सजा और तमाम अक़लियती फिरकों के जानोमाल की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात करने की मांग कर रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के सखर शहर का और जायजा लेते हैं
पाकिस्तान खुसूसन सिंध सूबे में बढ़ते रियासती जुल्म ज़ब्र और इंसानी हुकूक की पामाली पर गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों की टारगेट किलिंग को लेकर मचे कोहराम का ऐसा ही एक सनसनीखेज वाकया पाकिस्तान के सिंध सूबे के सक्कर शहर में पेश आया, जहां सीनियर सिंधी रिपोर्टर जान मोहम्मद मेहर को दिन दहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में मीडिया चैनल्स और सहाफियों को इजहार राय की आज़ादी के हक से महरूम रखने के लिए तानाशाही हरबों का सिलसिला थमने की बजाय मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान में सहाफियों को हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग से रोकने के लिए उन्हें न सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि टारगेट किलिंग का शिकार तक बनाया जा रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा इंसानियत सोज मिसाल पाकिस्तान के सिंध सूबे के सक्खर शहर में सीनियर सिंधी रिपोर्टर जान मोहम्मद मेहर पर हुए हमले से सामने आई। नामालूम हमलावरों की जानिब से दिन दहाड़े की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में शदीद तौर पर जख्मी सिंधी न्यूज चैनल KTN के सीनियर रिपोर्टर जान मोहम्मद मेहर को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक सहाफी का कत्ल नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान की सहाफत का कत्ल है। इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जान मोहम्मद मेहर के लिए हम जितना भी एहतजाज करें वो कम है, तो जिससे मैं यही समझूंगा कि हमारे IG, DIG और पूरे सिंध काबीना इस बात पे गौर करें कि इस वक्त जो है वो सक्खर सेफ नहीं है, और सक्खर के अंदर दिन दिहाड़े और रात को जो परसों कत्ल हुआ है वो SSP ऑफिस के बराबर में हमारे दूसरे इवेंट इतने हैं, उनके सामने खुले आम उसको गोलियां मारी गई हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे में हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग करने, सहाफियों के अगवा बराए टारगेट किलिंग के बढ़ते वाक़यात को लेकर सहाफ़ी बिरादरी में गम व गुस्सा बढ़ना लाजमी है। यही वजह रही कि सिंधी सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के बहिमाना कत्ल के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब पर शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए, और इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल सहाफती तंजीमों के अलावा सियासी और समाजी और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने भी पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी को सलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों की पुरजोर मजम्मत की। जान मोहम्मद हमारी जान था, जो हम में अभी नहीं है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, लेकिन इसके साथ साथ हम मुतालबा भी करते हैं कि जान मोहम्मद के कातिल फौरी गिरफ्तार किए जाएं। अगर नहीं गिरफ्तार करते तो मजबूरन हमें दमादम मस्त कलंदर करनी पड़ेगी। हमने दमादम मस्त कलंदर कर दी तो गवर्नमेंट और सक्खर पुलिस बहुत तकलीफ में आएगी। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं SSP और आला अहदेदारों से कि ना हमें तकलीफ में डाले, ना खुद तकलीफ में आए। मेहरबानी करके जान मोहम्मद के कातिल गिरफ्तार करें। आखिरकार पाकिस्तान में अदल इंसाफ से नाउम्मीद मुतासिरा सिंधी खानदान समेत सहाफ़ी बिरादरी ने मकतूल सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर को नमाज जनाजा के बाद अश्कबार आंखों से सुपुर्दे खाक कर दिया। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में अब तक जितने भी सहाफ़ी कत्ल हुए, उनमें से किसी भी सहाफ़ी के कातिल को न गिरफ्तार किया गया और न ही कोई सजा दी गई। इसलिए मकतूल सिंधी सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर और उसके लवाहिकीन इंसाफ मिलने की तवक्को भला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का गला घोटना आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की रियासती पॉलिसी का अहम हिस्सा रहा है। ये एक सक्खर का बल्कि सिंध की पूरी सहाफत का और शऊर का कत्ल हुआ है। ये इतना बड़ा लॉस है कि सदियों में जाकर ही ये लॉस पूरा होगा। और जान मोहम्मद वो गैर मुतनाज़ा शख्सियत थे कि जिसके लिए इस तरफ जाना सोचना हमारी सोचों से भी कोसों दूर बात थी।
تو میں تو اب یہی کہوں گی کہ سندھ کے اس وقت جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں یا جو پچھلی جے آئی ٹی بنی ہے، ان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے صحافیوں میں پھیلی ہوئی بے چینی کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس وقت دیکھیں کہ سندھ میں آئے دن کوئی نہ کوئی صحافی کسی نہ کسی حوالے سے قتل ہو رہا ہے۔ جمہوریت کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے میڈیا، لیکن جس پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہو، اس پاکستان میں میڈیا اور اس سے جڑے صحافیوں کی زندگی غیر محفوظ ہونا لازمی ہے۔ پاکستان میں عموماً تمام جرنلسٹ یونین کی رہنمائی کرنے والی PFUJ یعنی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں میڈیا کی آزادی کو شروع سے ہی تانا شاہی پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت پاکستان میں صحافیوں کو آئے روز ریاستی دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی فوج اور طالبان دہشت گردوں کے خلاف قبائلی پشتونوں میں غم و غصے کا طوفان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے سندھ صوبے میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی ہندوؤں کے خلاف ظلم و زیادتی کے بڑھتے واقعات کو لے کر متاثرہ خاندانوں نے کراچی میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ کراچی پریس کلب پر سراپا احتجاج ہندو فرقے کے متاثرہ خاندانوں نے بتایا کہ سندھ صوبے میں ان کی نابالغ بچیوں کو آئے روز اغوا کر کے جبراً مسلمان بنایا جا رہا ہے، اس لیے اقلیتی فرقوں کی 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کی جبراً مذہب تبدیلی کے انسانیت سوز واقعات کو روکنے کے لیے پاکستانی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں سخت قانون سازی کی اشد ضرورت ہے، لیکن پاکستان میں فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی پر سیاست کے ریاستی دستور کی وجہ سے ان کی چیخ و پکار کی مسلسل اندیکھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں سیشن کورٹ کے باہر وکلا برادری نے پنجاب پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے حامی وکلا نے بتایا کہ انہوں نے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے سیشن کورٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے، کیونکہ پنجاب پولیس PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حامی وکلا کو جبراً اغوا کر کے لاپتہ کر رہی ہے۔ لیکن لاہور کے وکلا پنجاب پولیس کی زیادتیوں سے ڈر کر پاکستانی آئین و قانون کی پیروکاری اور عمران خان کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہٰذا وہ پاکستانی وکلا کو آرمی اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب پولیس کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف متحد کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے کارکنوں نے پارٹی چھوڑنے والے لیڈروں کے خلاف نعرے بازی اور گھیرا بندی تیز کر دی ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں سامنے آئی۔ PTI کے کارکنوں کو مردان سے MPA یعنی ممبر آف پروونشل اسمبلی رہے ملک شوکت کے پشاور کی سیشن کورٹ میں پیشی کی خبر ملی تو انہوں نے کورٹ کے باہر جمع ہو کر ملک شوکت کے خلاف شدید نعرے بازی شروع کر دی، کیونکہ ملک شوکت سابق وزیر اعظم عمران خان سے غداری کر کے پرویز خٹک کی نئی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ملک شوکت کی جانب سے پستول نکالے جانے پر PTI کے کارکنوں نے انہیں گھیر لیا، جس پر پولیس کو معاملہ رفع دفع کروانا پڑا۔ پاکستان میں PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی گرفتاری کا سلسلہ تھمنے کی بجائے مزید تیز ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور PTI کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد اب PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے پولیس کی بھاری نفری کے بیچ گرفتار کر کے FIA کے ہیڈ کوارٹر میں منتقل کر دیا گیا۔
वहीं दूसरी तरफ पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर को भी साइफर मामले में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। एफआईए के मुताबिक 15 अगस्त को एंटी टेररिज्म विंग ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर समेत इमरान खान के दौरे हुकूमत में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तेज रफ्तार खबरों के बाद बात पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसके पाले तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते हमलों की, और इन हमलों में सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत अमन पसंद कबायली पश्तूनों की टारगेट किलिंग को लेकर उठे गम और गुस्से के तूफान की। इस गम और गुस्से का इजहार करने के लिए मुतासिरा कबायली पश्तूनों ने पीटीएम की सरबराही में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक पैदल लॉन्ग मार्च किया। लेकिन सितम ज़रीफी ये रही कि पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पैदल मार्च को इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। नामालूम अफराद और कोई नहीं है, आईएसआई और एमआई को नामालूम अफराद कहते हैं। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। इस मुल्क के जर्नैलों को कहते हैं वल्लाह हमने एक बार शुरू किया, कोई किसी एक को भी फिर हम माफ नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान के मुक़्तदर हल को मेरी तरफ से सुन लो, हम फिर आजादी मांगेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। अब एक बात होगी, या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी। या अब मजीद अब आप हमें क्या मारोगे? 80,000 मेरे वतन के अकाबिरीन को मारा है, 80,000 मेरे वतन के नौजवानों को मारा है। इस मुल्क के किसी सियासी पार्टी के लीडर में जुर्रत है? आइए मैं आपको इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। ये एहतजाजी मनाजिर है पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की कबायली इलाकों में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ गम गुस्से के गुबार के। अपने कुदरती वसाइल और मादनियात पर पाकिस्तानी फौज और उसके पाले हुए दहशतगर्दों के जबरन कब्जे को लेकर कबायली पश्तूनों में बढ़ती बेइत्मीनानी के। पाकिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कबायली पश्तूनों ने पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन की सरबराही में लॉन्ग मार्च किया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सूबे से शुरू हुए इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी में ही रोक लिया गया और पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आज उन लोगों का एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया जो 20 सालों से इस रियासत के तोपे, टैंक, जहाजें, खुदकुश बमबार, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, टारगेट किलिंग, लापता अफराद बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने उनके गोलियां बर्दाश्त किए, वो हमारे बातें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मगर आप यकीन रखें, ये बात आज इन मगरूरों को अजीब लगेगी जब मैं आज ये बात करता हूं कि आज आपने हमें अपने फरियाद सुनाने से रोक दिया। वल्लाह तारीख में ये हमारी नाकामी नहीं, आपकी नाकामी समझी जाएगी। मेरे सवात के लोग हजारों लापता है, एक्स्ट्रा जुडिशली मारा गया है उनके जमीनों पर कब्जे हैं। सेक्शन 4 से लेकर जितने भी वहां सियाही मकामात हैं वहां पर इस मुल्क के इस फौज ने कब्जा किया है। वहां के लोग अब मोटरवे के नाम पर अपने जमीनों से, अपने खेती बाड़ी से महरूम किए जा रहे हैं।
आप दीर की तरफ जाएं तो वहां के लोग एक बर्बाद जिंदगी गुजार रहे हैं, यहां तक कि वहां पर मकई का फसल भी नहीं छोड़ते हैं कि फिर इसमें दहशतगर्द घुसकर चले जाते हैं। दहशतगर्द मकई के फसल तक कैसे आते हैं, आप इस पर बात करो। आज दिर के दियार जो है वो दिर के लोगों को नसीब नहीं, उस पर इस मुल्क के ब्रिगेडियर और जनरल कारोबार कर रहे हैं। दिर के लोगों में हमेशा खौफ व हिरास का एक समा है कि आपको मारा जाएगा। मर्दान के कारोबार, यहाँ मर्दान के नौजवान खड़े होंगे, मर्दान के जितना भी कारोबार है 7,000 दुकानों से लेकर शादी हाल पर फौजियों का कब्जा है। सवाबी के जो पानी का वहां जखीरा है, डैम है जिससे बिजली पैदा हो रही है, 6,500 मेगावाट, इतनी बिजली जो पूरे मुल्क के लिए काफी है, मगर पश्तून बेल्ट को अपने सवाबी की बिजली में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया, खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।